ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पिलपा का चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर और साई बाबा के भक्त श्रीमती सुरेखा निमसे जी, जो पुणे के निवासी हैं, वे अपना अनुभव हमारे इस चैनल के माध्यम से हम सभी से शेयर करना चाहती हैं। इस एपिसोड में श्रीमती सुरेखा निमसे जी के अनुभव के बारे में उन्हीं के आवाज़ में आगे सुनेंगे। ओम साई राम। मैं सुरेखा निमसे पूना से। हर एक के ज़िंदगी में सुख दुख आते ही रहते हैं। मैं बाबा को बचपन से मानती थी। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया। 2016 में मेरे हस्बैंड हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। बाबा पे मेरा इतना भरोसा था, इतना भरोसा था। हर छोटी चीज़ के लिए मैं बाबा को थैंक यू बोलती थी, और किसी चीज़ से बच जाती, अगर ठोकर लगती और बच ये होता, फिर भी बोलते थे थैंक यू बाबा, आपके वजह से मैं बच गई। पर जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो मेरा इतना बाबा पे से जैसे भरोसा उठ गया। हम तो नादान होते हैं, दुख आता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हर कोई बाबा को दोष देता है या बाबा से क्वेश्चन करता है, उसी तरह मैंने भी किया। मैंने बोला बाबा ये क्या हो गया। तब मेरी बेटी जस्ट 12th स्टैंडर्ड में थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ जी। सुबह साथ में मैं हस्बैंड के साथ में थी, शाम को अचानक से ये सब हुआ। ज़िंदगी इतनी बदल गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ। हर रोज़ मैं मंदिर जाती थी बाबा के, मेरे घर के पीछे ही बाबा का मंदिर है। हर रोज़ जाती थी विदाउट फेल। जिस दिन मेरे हस्बैंड का डेथ हो गई, उस दिन के बाद से लगभग 3.5 साल तक मैं बाबा के मंदिर में गई नहीं। पर घर में मेरे बाबा का मंदिर काफ़ी, हर रोज़ बाबा से झगड़ती थी, क्वेश्चन करती थी, ऐसे क्यों हुआ बाबा, आपने ऐसे क्यों होने दिया। बाबा से नाराज़ थी, किसी से मिलती नहीं थी, कहीं भी आती जाती नहीं थी। एक दिन ऐसे हुआ, मेरे बच्चे की फ्रेंड है, उसकी दादी मुझसे मिलने आई। तो उन्होंने बोला बेटा तू मंदिर क्यों नहीं जाती। बहुत समझाया उन्होंने, ज़िंदगी है ऐसे तो सुख दुख आते रहते, तुम फिर से बाबा के पास जाओ, ये ऐसा उन्होंने बहुत सारा बोला। पर जो चीज़ दिल से नहीं है वो इंसान कैसे कर सकता है। सेकेंड डे कुछ काम की वजह से मैं बाहर गई, आते आते बाबा का मंदिर मंदिर से क्रॉस हो गई। आफ्टरनून 1:30 ऐसे कुछ टाइम था, कोई नहीं था। मैं अकेली गई, मंदिर अंदर गई, और जैसे 3.5 साल का दुख मुझे बाबा के वो बोलना था, ये करना था। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो उसे जैसे फील होता है, मुझे ऐसे बहुत रोई, बहुत रोई, मैं बहुत रोई कि ऐसे क्यों हुआ। इतना रोई जा रही थी, देखा तो बाबा की आंखों में, मुझे बाबा की आंखों में भी आंसू नज़र आए। तो मुझे ऐसे लगा मैं रो रही हूँ, मेरे आंखों में आंसू है, इसलिए मुझे बाबा की आंखों में आंसू नज़र आ रहे। मैंने अपनी आंखें पोंछ कर क्लीन करके देखा, फिर से वैसे ही दिखा। ऐसा लगातार मैंने 2-3 बार किया, फिर भी मुझे वैसे ही दिख रहा है कि सच में बाबा की आंखों में आंसू थे। वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त मैंने अपने दिल में ठान लिया कि इस उम्र में मेरे ऊपर जो दुख आया है, उसका मेरे मम्मी पापा को जितना दर्द होता होगा, बाबा को हम अपने माँ बाप समझते तो बाबा को कितना दर्द होता होगा। तब से मैंने अपने मन में ठान लिया जो कुछ भी हो जाएगा, मेरे दुख में मेरे बाबा भी रो रहे हैं। उसके बाद से मैंने मन में ठान लिया जो कुछ हो जाए, सुख दुख च कुछ भी आ जाए, पर बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और सच में उसके बाद ऐसे हुआ, मैं हर दिन बाबा के बारे में पढ़ती गई। 3-4 साल लगातार यूट्यूब पे बाबा के हर एक भक्तों के अनुभव सुनती थी, बुक्स पढ़ती थी, जितना हो सके उतना मैं बाबा के बारे में ये करती थी। फिर मुझे साई चरित्र का कुलकर्णी जी का वो इंसिडेंस याद आया, जब उनकी वाइफ बाबा से उनके आयु की बढ़ा आयु बचाने के लिए कह रही थी और उदी देने के, और बाबा ने उनको जिस प्रकार एक्सप्लेन किया कि जीना मरना हर एक के हिस्से में आता है और हमें वो भुगतना पड़ेगा। तो आज ये सब बातें समझ में आ रही है। तो बाबा, सच में बाबा हमारी माँ है, वो हमारा दुख जानती है। हम इंसान हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से या कुछ सुख दुख आते रहेंगे, कभी अच्छा होगा कोई पर बाबा हमारा कभी कुछ इतना नहीं। और उस दिन के बाद सबसे बड़ी बात, मैं और मेरी बेटी है, पर बाबा हर वक्त हर मुसीबत में बाबा ने, जैसे मेरे हस्बैंड ने, ये तो उनकी जगह मैंने बोला बाबा घर में का सबसे
इन बड़ा जो हमारा तो जो ये था वो आपके पास है, तो अब हमारे घर के सबसे बड़े बुज़ुर्ग आप हैं, तो जो भी है आपको देखना है। तो मैंने इस तरह पूरा भार अपना, अपने घर का, अपने बच्चे का बाबा पे डाल दिया। और सच में बाबा हर मुसीबत से बाहर निकालते, हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैंने कई अनुभव लिए हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, हम बाबा को भूल सकते हैं, हमारा कुछ ये नहीं हुआ तो हम बाबा को दोष दे सकते हैं, और बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख में दुख में हमेशा बाबा का ध्यान रहता है। ओम साई राम। चलिए हम भी बाबा के प्रति निश्चल विश्वास रखें और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ। ओम साई राम।